अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स के तीन बेटे थे जो हसीन और जमील होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद और आला और फहम फिरासत के मालिक थे। एक दफ़ा वो कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक परेशान हाल शख्स को देखा जो जंगल में इधर उधर भागता फिर रहा था, जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश कर रहा था। वो करीब आया तो तीनों भाइयों ने उससे परेशानी की वजह पूछी। उस शख्स ने जवाब दिया कि ऊँटनी गुम हो गई है और उसकी तलाश में सरगर्दा हूँ, लेकिन अभी तक उसका कहीं भी अता पता नहीं मिला। तीनों भाइयों ने उससे हमदर्दी का इजहार किया और फिर एक भाई ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? वो शख्स बोला, हाँ भाई, बिल्कुल मेरी ऊँटनी एक आंख से देख पाती थी, जबकि उसकी दूसरी आंख कुछ अरसा पहले पत्थर लगने की वजह से ज़ाया हो गई थी। फिर दूसरे भाई ने उस परेशान हाल शख्स से पूछा, तुम्हारी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो वो फौरन बोला, जी जी जनाब, मेरी ऊँटनी की एक टांग बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गई थी और इसीलिए वो लंगड़ा कर चलती थी। फिर तीसरा भाई ऊँटनी के मालिक से मुखातिब हुआ और कहने लगा, ऐ बंदे खुदा, क्या तुम्हारी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी और लुंडी थी? ऊँटनी का मालिक खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, जी मोहतरम, मेरी ऊँटनी जब छोटी थी तो उस पर जंगल के किसी दरिंदे ने हमला कर दिया था। ये इस हमले से बच निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन दुम उस दरिंदे ने काट डाली थी। बिल्कुल आपने ठीक देखा, कानी और लंगड़ी होने के साथ साथ उसकी दुम भी कटी हुई थी। लेकिन इन ऐबों के बावजूद वो बहुत बेहतरीन ऊँटनी थी, क्योंकि उसका ताल्लुक आला नस्ल के ख़ानदान से था। इसलिए तो इसके गम में मेरा बुरा हाल हो चुका है। ऊँटनी का मालिक अब पुरउम्मीद नज़रों से उन तीनों भाइयों को देखने लगा कि वो अभी इसका पता बताते हैं, मगर वो अब की बार तीनों खामोश ही रहे। वो शख्स रूहानी आवाज़ में बोला, भाइयों, बस अब जल्दी से बता दो, तुम लोगों ने मेरी ऊँटनी को कहाँ देखा है? वल्लाह मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। वो तीनों भाई बैक वक्त बोले, ए अजनबी शख्स, हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं, मगर बखुदा हमें तुम्हारी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं और ना ही इसे कहीं देखा है। उनका जवाब सुनकर वो बहुत हैरान हुआ और उसकी सारी खुशी और उम्मीद लम्हों में गायब हो गई। वो समझा कि शायद तीनों भाई उसके साथ मजाक कर रहे हैं। ऊँटनी तो वो देख चुके हैं, इसीलिए तो सारी निशानियां सही सही बता रहे हैं। मगर जब उन सब भाइयों ने इनकार कर दिया तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि तीनों को काजी के पास ले जाए, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार वो उन तीनों भाइयों को लेकर काजी के पास पहुंच गया और पूरा वाक़या सुनाया। काजी साहब ने उन तीनों भाइयों को शक की नज़र से देखा और फिर सख्त लहजे से बोला, वाक़यात व शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए और जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। लिहाजा तुम्हारे हक़ में बेहतर यही होगा कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो, वरना सख्त सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। वो तीनों भाई बोले, आली जनाब, हम बिल्कुल बेकसूर हैं और हमें उसकी ऊँटनी का मालूम नहीं। कादी साहब बोले, अगर तुमने ऊँटनी को देखा नहीं तो फिर दुरुस्त निशानियाँ कैसे बता रहे हो? वो तीनों बोले, काजी साहब, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे। हम आपको उसकी तफसील बताते हैं। बड़ा भाई बोला, मोहतरम जनाब, मैंने देखा था कि रास्ते के सिर्फ एक तरफ का घास खूब चरा हुआ था, मगर दूसरी तरफ से एक लुकमा भी नहीं खाया गया था, जिससे जाहिर होता था कि उस शख्स की ऊँटनी को एक आंख से नज़र नहीं आता। दूसरा भाई कहने लगा, काजी साहब, मैंने देखा कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं, जबकि चौथा कदम ज़मीन पर पूरा नहीं लगा हुआ। लिहाजा साफ जाहिर था
کہ وہ اونٹنی لنگڑی تھی اور اس کی ایک ٹانگ کمزور تھی۔ تیسرے بھائی نے کہا، قاضی صاحب، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے جاتے ہیں، جبکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر گوبر سیدھا ایک ہی لائن میں گرا ہوا تھا۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے۔ قاضی صاحب نے تینوں بھائیوں کے بیانات سنے تو ان کی عقل مندی اور مضبوط قوت مشاہدہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ اس نے اونٹنی کے مالک شکایت گزار شخص سے کہا کہ تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ یہ تو اس ملک کے معزز شہری ہیں اور میں ان کی فہم و فراست دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ شکایت گزار قاضی صاحب کا فیصلہ سن کر غمگین ہو گیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا عدالت سے باہر نکل گیا، جبکہ تینوں عقل مند بھائیوں کو قاضی صاحب نے باعزت بری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس کا مثبت استعمال کر کے انسانیت کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے یا کہ اپنی توانائیوں کو منفی انداز میں استعمال کر کے شیطان کا اعلیٰ کار بنتا ہے۔